अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्याकरण का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी और उस चैप्टर का नाम है संधि। संधि यानी कि हम जब भाषा बोलते हैं तो हम अपने शब्दों को या वर्णों को मिलाते हैं और उनसे नए वर्ड बनते हैं। संधि उन वर्ड्स को, उन लफ्ज़ों को जोड़ने को संधि कहते हैं। दो वर्ड्स को यानी कि जो ध्वनियाँ होती हैं उनको परस्पर, हम यहाँ लिखा हुआ है, दो वर्णों ध्वनियों के परस्पर मेल में होने वाले परिवर्तन को, विकार को संधि कहते हैं। अब उन वर्ड्स को जो हमने संधि बनाई है, उन वर्ड्स को या उन वर्णों को अलग अलग करने के लिए जिस अवस्था को हम प्रयोग में लाते हैं वो संधि विच्छेद कहलाती है। यानी कि संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे सूर्योदय हमने अपने वर्णों से मिलकर बनाया एक सूर्योदय, इसका मतलब सूर्य निकलना, तो उसको हमने अलग अलग वर्ड करे, सूर्य अलग करा प्लस उदय अलग करा, तो ये हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी और इसके कौन से भेद होते हैं और किस किस तरीके से हम इसको संधि विच्छेद करते हैं, ये इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले संधि के तीन भेद होते हैं। एक होता है, सबसे तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्याग्रह है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो सत्या और आग्रह, सत्या अलग लफ्ज हो गया, सत्य अलग हो गया और आग्रह अलग हो गया। जैसे नरेश है, उसको हमने डिवाइड किया तो नर अलग हुआ और ईश अलग हुआ। यानी कि स्वरों का स्वरों से मेल होना है। स्वर आप जानते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं। स्वरों का स्वर से मेल होता है, यानी कि यहाँ या भी जो है वो हमारा स्वर है और आ भी जो है हमारा स्वर है। तो इन दोनों के मेल से हमारा जो बनती है संधि वो स्वर संधि कहलाती है। अब स्वर संधि के भी हमारे भेद होते हैं। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यड़ संधि है और अयाधि संधि है। इनको बनाने के जो नियम हैं वो भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि लेंगे। जब दीर्घ संधि आ ई ऊ के बाद ह्रास या दीर्घ आ ई ऊ आए तो हम दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, बड़ा आ छोटा आ प्लस छोटा आ जो है वो हमारा बड़ा आ बन जाता है। जैसे यहाँ भावार्थ लिखा हुआ है तो भाव अलग है और अर्थ अलग है। समझ में आ रहा है आपके? भाव अलग है और अर्थ अलग है। जब हमने इसको अलग अलग किया तो भाव वर्ड हमारा अलग हो गया, अर्थ हमारा अलग हो गया है। तो इसके हम यहाँ पर देखेंगे कि आ और आ जो है वो बनकर बड़ा आ बन जाता है। छोटा आ प्लस छोटा आ बनकर क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो यहाँ हमारा छोटा आ मानेंगे हम, यहाँ छोटा और छोटा आ ऑलरेडी पहले ही है, वो बड़ा आ बन जाता है और आ की मात्रा लग जाता है। जैसे पराधीन है, पर अलग करा हमने और आ हमने अलग दिया तो अधीन है, छोटा आ मनाते हैं हम, तो छोटा आ मिलकर जो मिल गया है वो पराधीन हो गया। हमने आ जो है उनको हमने आ की मात्रा में तब्दील कर दिया। सूर्यास्त, सूर्य हमने अलग करा और आ की मात्रा जो है वो छोटी आ बन जाता है। तो यहाँ हमने दोनों आ समझा तो आ छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो आ की मात्रा लग जाती है। इसी तरीके से आपके सामने और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसको पढ़िएगा। जैसे है बड़ा आ जो है, बड़ा हम विद्यार्थी लिखा हुआ है तो विद्या अलग हम करेंगे और आर्थी अलग करेंगे। यानी कि विद्या हमारा लफ्ज आया है तो यहाँ पर बड़ा आ आया है, प्लस उसके बाद यहाँ छोटा आ आया है तो वो बड़ा आ बन जाता है। इसी तरीके से छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर जो बनती है वो बड़ी ई बनती है। जैसे कविंद्र है, यहाँ पर हमने कवि अलग करा है और इंद्र अलग करा है तो कवि हमारा ये रहा, तो यहाँ हम छोटा आ मानते हैं इसे, प्लस यहाँ पर भी छोटी ई है तो उसको भी हम छोटा आ मानते हैं। इन दोनों को मिलकर छोटी ई मिलकर जो बनती है वो बड़ी ई बनती है और इसलिए यहाँ पर इसकी मात्रा जो है वो चेंज हो जाती है। छोटी ई की मात्रा से बदलकर वो जो है बड़ी ई में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनती है? बड़ी ई। जैसे कपीश लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है कपीश, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, हमने इसको अलग किया है तो कपी अलग किया और ईश अलग किया, क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, इसको हम बड़ी ई की मात्रा दिखाएंगे और कपी अलग है तो इसको हम बनाया है तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर जो है वो कपीश बन जाता है। उसके बाद आपका है गुण संधि। गुण संधि में छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई होने पर दोनों जो है वो छोटा ऊ और बड़े ऊ, मतलब छोटा आ या बड़ा आ है तो उसके बाद ई बन जाता है, छोटी ई और बड़ी ई बन जाता है। और छोटा ऊ हो तो उसमें बड़ा ऊ होने पर उसमें हम ऋषि पर रा हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेच्छा लिखा हुआ है तो यहाँ छोटा आ और छोटी ई मिल गया है तो वो हमारा मिल जाता है छोटा ए।
छोटा आ और छोटी ई जब हमारा बन जाता है तो वो हमारी एक ही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे नरेंद्र है हमारा, नरेंद्र को हम डिवाइड करेंगे तो नर अलग रहेगा और इंद्र रहेगा, तो हमारा यहाँ छोटा आ है और ये छोटी ई है, ये दोनों मिलकर छोटी ए की मात्रा का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आता है आपका हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों मिलकर बड़ा ए और छोटा ओ और या फिर बड़ा ओ हो जाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एक, तो यहाँ पर छोटा आ है, फिर उसके बाद छोटा ए है, वो हमारा बड़ा ए बन गया है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर जोड़कर संधि जो करी है वो एक बनी हुई है। सदैव होता है हमारा, यहाँ हम सदैव को सदा अलग करेंगे और एव अलग करेंगे मात्रा के हिसाब से। एव अलग करेंगे तो बड़ा आ और हमारे यहाँ पर ए बना है तो वो बड़ा ए बन जाता है, ये वृद्धि संधि कहलाती है। उसके बाद आता है आपका यड़ संधि। यड़ संधि में छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर हो, यानी कि अलग कोई और शब्द आए, वर्ण आए, तो उसके बाद वो हमारा छोटा ऊ और वा में, छोटा ऊ जो है वो वा में और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आने पर रा हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यधिक, अति अधिक आया हुआ है। यड़ संधि यानी कि ई, छोटी ई बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर कोई आया है तो उसको हम ऊ या छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद जो कोई भिन्न स्वर आता है तो उसको हम वा में, और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसको रा में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर अत्यधिक लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं अति अधिक करते हैं। तो यानी कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आया है, अति हो गया है और यहाँ पर आ गया है, चेंज उसका डिफरेंट आया है तो वो या में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अत्यधिक, अति अधिक का हमने कर लिया है अति अधिक का अत्यधिक। हमारी जो ता है छोटी ई की मात्रा जो है वो या में चेंज हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा देखिए वा, छोटा ऊ और वा के छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आया है तो उसको हम वा बना देते हैं। जैसे स्वच्छ है हमारा यहाँ पर स्वच्छ, तो हम इसको संधि विच्छेद इसका करेंगे तो सु अलग करेंगे और अच अलग करेंगे। वा जो है वो हमारा ऊ से बना हुआ है, सु अच ऊ की मात्रा है, और उसके बाद आ है जो हमारा अन्य स्वर हो गया तो वो हमारा ऊ की मात्रा जो है वो वा में चेंज हो गया, स्वच्छ। स्वागत है जिस तरीके से, तो हमने वाह हमारा हम यहाँ पर है तो हम फौरन समझें कि ये हमारी ऊ की मात्रा लगी हुई है, सु हमने अलग कर दिया और आगत अलग कर दिया तो स्वागत हमारा बन गया संधि होकर। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद करते हैं। फिर आयादी संधि है। आयादी संधि में भी हमारा ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसको हम ए में चेंज कर देते हैं। बड़ा ए आए तो उसके बाद भिन्न स्वर आए तो आय में कर देते हैं। छोटा ओ हो तो उसके बाद भिन्न स्वर आए तो अव में कर देते हैं। बड़ा ओ आए तो भिन्न स्वर हो तो उसको आव कर देते हैं। जैसे नयन है तो या है बीच में, इसका मतलब है या है तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक ही मात्रा लगाएंगे और अन अलग कर देंगे तो नयन हो जाएगा। चयन है, या है हमारा, हम इन वर्ड्स को जो इन वर्ड्स को जो है हमें याद रखना होगा कि हम कौन से अपने वर्ड को देखें और उससे हम उसका संधि विच्छेद बनाएं। या है हमारा तो फौरन बीच में या आ रहा है तो हम फौरन समझ जाए कि ये हमारा आयादी संधि है, तो या को हम चेंज कर देंगे एक ही मात्रा में और अन हमारा अलग हो जाएगा। इन दोनों को मिलकर या का इस्तेमाल हो जाएगा, या बन जाएगा। जैसे गायक है, या आया है तो फौरन हम समझ जाए कि यहाँ पर या है तो हमारी ये आयादी संधि है। जैसे ओ है, यह हमारा गायक है, या है, हम इसको हम फौरन ये में बदलेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे और अक अलग कर देंगे तो ये हमारा गायक हो जाएगा। संधि का हमारा दूसरा भेद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन हो, व्यंजन स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा कहीं पर अगर हमारा गा आ रहा है तो हमें उसको फौरन का में चेंज कर देना है। जैसे हमारा यहाँ दिग्गज लिखा हुआ है, दिग्गज का गा है तो हम उसको हम एक गा को जो है वो का में चेंज कर देंगे, यानी कि का गा में चेंज हो जाना है, दिग्गज। यहाँ पर जगदीश लिखा हुआ है तो फौरन हमने गा जो है वो हमारा दा जो है हमारा वो फौरन चेंज हो जाता है दा में, यानी कि ये इन सारणी को जो है वो हमें याद करना होगा। पा जो है वो बा में चेंज हो जाता है। जैसे अबज लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम बा है तो अब जा अलग कर देंगे, अपज। यहाँ पर लिखा हुआ है जगदम्बा,
गा जो है हमारा फौरन हमने इसको देखा हुआ है, यहाँ पर गा जो ता जो है हमारा ता संबंधी देख लीजिए, यहाँ ता जो है वो चा में चेंज हो जाता है। जैसे सच्चरित होता है चा है तो इसका मतलब हमारा यहाँ ता आना है। इसी तरीके से पूरी सारणी आपको ये याद करनी होती है और ध्यान रखना होता है, तभी इसके आगे हम अपनी संधि बना पाते। विसर्ग संधि तीसरा पार्ट है, संधि का तीसरा पार्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग इसको कहते हैं, कॉलन को कहते हैं। किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ जो हम उसमें जोड़ते हैं उसका परिवर्तन होता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोहर है, नीरस है, निश्चित है। इस विसर्ग संधि के नियम और उदाहरण इस प्रकार है। विसर्ग का ओ हो जाना, यानी कि कहीं पर हमारा विसर्ग लगा हुआ है और हमने उसको किसी वर्ड से मिलाना है तो वो विसर्ग जो है वो हमारा छोटे ओ में तब्दील हो जाना है, चेंज हो जाना है। जैसे मनोकूल लिखा हुआ है, मनोकूल हमने ओ की मात्रा हम यहाँ अनुकूल अलग अलग वर्ड कर लेंगे और मनो करेंगे तो मनो ओ की मात्रा जो है वो हमारी विसर्ग में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आगे है तपोबल है, ओ की मात्रा हम तप अलग करेंगे और बल अलग करेंगे तो ओ की मात्रा जो है वो हमारी विसर्ग में चेंज हो जानी है। विसर्ग में चेंज हो जाना है तो ये विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के और भी पार्ट्स हैं, तो जहाँ रा होता है, जैसे निराशा है, निर हम अलग करेंगे, आशा अलग करेंगे तो हमारा रा जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाना है। निश्चल है, शाह है, शाह को अगर शाह हमारे बीच में आ रहा है तो हम उसको नी अलग करेंगे और चल अलग करेंगे, निश्चल, तो शाह जो है फौरन हमारा विसर्ग में चेंज हो जाना है। षटकोण वाला शाह है, हम शाह निश अलग करेंगे, कपट अलग करेंगे तो शाह जो है हमारा वो विसर्ग में चेंज हो जाना है। इसी तरीके से हमारा दुस्तर लिखा हुआ है, सा है, सा का चेंज हो जाना है, सा जो है विसर्ग में चेंज हो जाना है। और यहाँ पर शा 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 सा है, यानी कि जहाँ डबल आ जाते हैं सा शा उनको हम अलग अलग करेंगे, नी अलग करेंगे, संतान अलग करेंगे तो हमारा वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इसकी एक्सरसाइज यहाँ मैंने फिल कर दी है। आप इनको अच्छे तरीके से लर्न करें, समझें जो मैंने समझाया है और खुद भी कुछ प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से एग्जाम दें। अल्लाह हाफिज़।